हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है एक और नई क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ग्रामर पोर्शन। ठीक है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे टॉपिक करवाऊंगा और आज इसका पहला टॉपिक है जिसका नाम है हमारा सेंटेंस और फ्रेजेस। क्या है बच्चों? सेंटेंस और फ्रेजेस। यहाँ पे मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा ये आपके पूरी लाइफ काम आने वाला है। ठीक है, तो जो भी मैंने लिखवाया है इसको एक अलग से कॉपी में लिख लेना या एक अलग जगह पे लिख लेना, ताकि आप इसको ही बार बार रिवाइज करके बार बार आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने इसको लिख लिया, उसके बाद आपको बस रिवाइज करते रहना है। हर क्लास में जाना है, रिवाइज करना है, क्योंकि हर क्लास में सेम ही चीज रहती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता ग्रामर में। ठीक है, तो बस क्या होता है, ग्रामर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस इंक्रीज लेवल का अगर आपका बेसिक फाउंडेशन बना होगा तो आपको सब चीज आराम से आएगी। ठीक है, बात बात समझ में आ गई? तो उसी के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हमारे टॉपिक पे। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों। क्यों है ये सबसे पहला टॉपिक? क्योंकि बच्चों इसमें हम क्या सीखते हैं? सेंटेंसेस बनाना। क्या सीखते हैं? सेंटेंसेस बनाना। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें ही बहुत सारी चीजें आती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब चीजें आती है जिनको हम आगे की क्लास में एक एक करके कवर करेंगे। बट आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो क्या है बच्चों? सेंटेंसेस को समझना। किसको समझना? सेंटेंसेस को समझना। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस होते क्या है। बेसिकली जो भी मैं अभी बोल रहा हूं उसका सेंस बन रहा है ना, उसका मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो सेंटेंसेस क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। मतलब वर्ड्स का क्या होता है? एक ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसका एक मतलब बनता है। जिसका एक क्या बनता है? मतलब बनता है। बस समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? और जो भी लिख रहे हैं प्लीज रुक जाइए। ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो समझोगे भी नहीं और लिखते भी रह जाओगे। ठीक है, तो अभी समझा रहा हूं तो समझ लीजिए। तो लिखने का पूरा टाइम दूंगा मैं इसको। तो सेंटेंसेस क्या बोल रहा हूं कि सेंटेंसेस क्या है बच्चों? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं। ठीक है, और वो अपने आप से कोई मीनिंग बनाते हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग बननी चाहिए। बात समझ में? नहीं तो मैं तो वर्ड्स तो बहुत सारे साथ में लिख दूंगा, बट अगर उनका मीनिंग नहीं बनेगा तो वो सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? कि ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक मीनिंग बने उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? कि ऐसे वर्ड्स का ग्रुप, ऐसे शब्दों का क्या समूह, ठीक है, जिनका एक क्या बने? कंप्लीट सेंस बने। क्या बने? कंप्लीट सेंस बने, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल लिख रखा है कि देव वो वर्क हार्ड। ठीक है, तो देव है वो काम बहुत हार्ड वर्क करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो तीन वर्ड है। क्या है? तीन वर्ड है। ठीक है, तो तीन वर्ड का ग्रुप है और इन तीनों वर्ड को मिला के एक क्या बन रहा है? सेंस बन रहा है ना, बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है, तो वर्ड्स आपके कितने भी हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, बस क्या होना चाहिए? उसका मीनिंग बनना चाहिए। उसका क्या बनना चाहिए? मीनिंग। उसका सेंस बनना चाहिए। बात समझ में? हाँ, कुछ भी नहीं लिख दोगे। ठीक है, कि ऐसे लिख दिया कि कैट अप जंगल, ये तो कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड्स तो हैं बट इनका कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं। ठीक है, मैंगो ईट टुमारो यस्टरडे, कोई मतलब बना? वर्ड्स तो यहाँ पे भी है बट कोई मतलब उसका बना नहीं। हाँ, इंडिविजुअली इनका मतलब है। कैट का मतलब बिल्ली, टुमारो का मतलब कल है ना, इंडिविजुअली इनका मतलब है, बट साथ में आके क्या इनका मतलब बन रहा है? नहीं। अगर साथ में आके इनका मतलब नहीं बन रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। अगर इन सबको साथ में जोड़ के कोई मतलब बने तो उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस के बच्चों दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमें यह बता रहा होता है सेंटेंस के बारे में। सब्जेक्ट क्या बता रहा होता है? सेंटेंस के बारे में। और प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। बात समझो क्या बोल रहा हूं मैं? कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसके बारे में बता रहा होता है? सेंटेंस के बारे में बता रहा होता है। और जो हमारा प्रेडिकेट है वो किसके बारे में बता रहा होता है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों अक्सर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या ऐसे वर्ड्स होते हैं, या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो किस में आ रहे हो? नाउन में आ रहे हो। किस में आ रहे हो? नाउन में आ रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो सब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। आगे बात करेंगे नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं आगे की क्लासेस में, बट यहाँ समझ लो कि नाउन क्या होता है, नाम होता है, और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना तो पढ़ा ही होगा हमने, है ना, बचपन की क्लासेस में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि यश रीड्स अ बुक। ठीक है, यश किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे जो यश है, जो यहाँ पे यश है, ये क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन है, नाम है एक तरह का, क्या है, नाम है, इसीलिए क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब रीड्स अ बुक जो है, रीड्स अ बुक जो है, ये क्या है बच्चों, प्रेडिकेट है, जो किसके बारे में बता रहा है, यश के बारे में बता रहा है कि यश क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। यश क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो यश रीड्स अ बुक, ये पूरा क्या बन गया, सेंटेंस। इसमें दो पार्ट है, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई। तो अब देखो, प्रेडिकेट के लिए एक लाइन लिखिए, प्रेडिकेट में कंसिस्ट वन वर्ड। प्रेडिकेट में कभी कभी एक ही वर्ड हो सकता है, और सेवरल वर्ड्स, और बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, विद एसेंशियल वर्ड बीइंग अ वर्ब, जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा ना, वो क्या होगा, वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे कि अगर हम इस प्रेडिकेट में देखें तो क्या लिखा है, रीड्स अ बुक। क्या लिखा है बच्चों, रीड्स अ बुक। बट ये रीड्स जो है वो क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी काम को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो, धोना हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है, हमारे वर्ब है। ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो यश रीड्स अ बुक में जो रीड्स है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है, वर्ब है। तो इसीलिए किसमें आ गया, मतलब प्रेडिकेट में आ गया। किसमें आ गया बच्चों, प्रेडिकेट में आ गया। बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बात समझ में। तो इनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा क्या है बच्चों, प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले क्या है सेंटेंस, कि मीना हैज कम फर्स्ट इन द रेस। तो मीना जो है वो एक रेस में फर्स्ट आई है, ये कह रहा है, इसका मतलब बन रहा है, मतलब बन रहा है, तो सेंटेंस है। ठीक है, इसमें जो मीना नाम है, ये क्या है बच्चों, हमारा क्या है, सब्जेक्ट। नाम है इसीलिए क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाकी बाद वाला जो है कम फर्स्ट, ये वाला क्या है बच्चों, हमारा प्रेडिकेट। ये क्या है बच्चों, प्रेडिकेट है। क्या है बच्चों, प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे हम गोला करेंगे और प्रेडिकेट पे हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। बात समझ में आ गया, हाँ, क्लियर है। ठीक है, एकदम यहां से क्लियर है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो द सन जो हो जाएगा, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, और राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, एक सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, या तो सब्जेक्ट होगा या तो प्रेडिकेट होगा। बात समझ में आ गई, उसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। क्लियर है, हाँ हाँ। फिर देखो क्या है, माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। ठीक है, मेरे पेरेंट्स, माता पिता, और मेरे भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा। मैंने बोला था ना कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जो नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर किसका काम कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन का, नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ये हैव गॉन टू द मार्केट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई यहां तक, हाँ हाँ, यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेजी बॉयज कम फास्ट। ठीक है, लेजी बॉयज कम फास्ट, लेजी बॉयज कम फर्स्ट। तो जो ये लेजी बॉयज है, ये क्या है बच्चों हमारा, क्या है ये सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। और कम फास्ट मतलब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। बात समझ में आ गई, हाँ। बाकी के क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, आप इनको करना। बात समझ में आ गई, ये आपके होमवर्क के लिए 4 मैंने करवा दिया, बाकी आप करके लाओगे। समझ में आ गया। अब यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। हमने ये तो समझ लिया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हाँ, हमने ये तो समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब समझते हैं हम बच्चों सेंटेंसेस कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस मेनली 4 तरह के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये वैसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, या तो हम कोई किसी तरीके की ऑब्जर्वेशन को बताते हैं।
ठीक है, किसी तरीके की स्टेटमेंट देना या किसी तरीके ऑब्जर्वेशन को बताना, ठीक है, इसको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं किसके, इसी के, जैसे कि देखो, मैरी मेड अ डिलीशियस केक फॉर हर डॉटर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, जो मैरी है उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा केक बनाया उसके बर्थडे पे। तो ये कैसा है बच्चों, स्टेटमेंट है। ये कैसा है बच्चों, स्टेटमेंट। ये ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, हमने ऑब्जर्व करा, किसको देख के, मैरी को देख के, कि मैरी ने अपनी बेटी के लिए कैसा केक बनाया, अच्छा केक बनाया। तो ये क्या है, एक तरह का ऑब्जर्वेशन है। कैसा है बच्चों, ऑब्जर्वेशन है। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है तो भी किसमें आता है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, फिर मैं अगर ऐसा बोलूं बच्चों कि स्टूडेंट आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, तो ये कैसा सेंटेंस होगा, कैसा होगा बच्चों, ऑब्जर्वेशन वाला। तो ऑब्जर्वेशन में तो कैसा होगा, डिक्लेरेटिव। ठीक है, मतलब एक तरह से समझो कि हम यहाँ पे कोई किसी चीज की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं। जब हम कोई चीज बताते हैं, कोई चीज बताते हैं, तो किसमें आता है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। बात समझ में आ गई। हाँ, क्या करते हैं हम यहाँ पे, दो चीजें, या तो स्टेटमेंट बोलते हैं या तो किसी ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या बोले, दिस रोजेस आर रेड, जो रोजेस हैं क्या है, रेड है। ये क्या है बच्चों, ये भी एक तरह की ऑब्जर्वेशन है कि हमने रोजेस को देखा और क्या बोला कि ये लाल है। बात समझ में आ गई। हाँ, फिर अब इसके बच्चों ये डिक्लेरेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है असर्टिव, एक होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव होता है, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम डायरेक्टली कोई चीज कहते हैं, डायरेक्टली कोई चीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है। तो ये क्या है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, तुम बताओ या कोई और बताए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब भी कोई चीज बता रहे तो कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव। और तुम उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। ठीक है, क्या क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम नेगेटिव मीनिंग को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों, नेगेटिव मीनिंग। जैसे कि आई डोंट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। जहां पे भी नहीं शब्द या नो शब्द आता है या नॉट शब्द आता है, वहां पे कौन सा सेंटेंस बनता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस बनता है। कैसे बनता है, नेगेटिव। ठीक है, अभी देखो ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना हो तो आई डू नॉट लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद नहीं है। तो ये कैसा सेंटेंस बनता है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमें नेगेटिव मीनिंग देखने को मिलती है बच्चों। बात समझ में आ गई। पहला टाइप क्लियर है, डिक्लेरेटिव और उसके दोनों पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक दो एग्जांपल इस बुक से पढ़ के बताता हूं। जैसे कि आई डिड नॉट गो टू द बीच यस्टरडे, तो ये कैसा सेंटेंस है बच्चों, नेगेटिव, कि मैं कल बीच पर नहीं गया था। तो कैसा सेंटेंस है बच्चों, कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव किसके अंदर आता है, डिक्लेरेटिव में आता है। किसके अंदर आता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, क्वेश्चन। जब भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर सेंटेंस में दिख रहा है तो कौन से टाइप का सेंटेंस है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय पुटिंग ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द नाउन। तो नाउन से पहले जब हम वर्ब को लगाते हैं, नाउन से पहले जब हम वर्ब को लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, जैसे डू यू वांट दिस। ठीक है, डू यू वांट, तो डू क्या है, एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और यू क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन से पहले हमने क्या लगाया, डू को लगाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, जब हम वर्ब को क्या करते हैं, पहले लगाते हैं। या जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो WH वर्ड से होती है। WH फैमिली पता है ना बच्चों, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, whom, who, whose, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे WH फैमिली। अगर कोई भी वर्ड इन सब से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सेंटेंस इन सब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव है ना। बस नहीं, वेयर यू आर स्टेइंग, तुम कहां रह रहे हो, तो कैसे सेंटेंस है बच्चों, इंट्रोगेटिव। तो जहां पे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सेंटेंसेस कैसे बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब एक और इसकी खासियत कि इट्स एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये किसके साथ खत्म होता है,
क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। जनरली ये देखने को मिलता है हमें। बात समझ में आ गई? जैसे कि डोंट यू लाइक रीडिंग, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है? तो यहाँ पे क्या बच्चों पूछ रहे हैं ना, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है या नहीं? तो ये क्या है बच्चों? एक तरह का क्वेश्चन है। ये क्या एक तरह का क्वेश्चन है? तो ये किसमें आ गया बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया। किसमें आ गया बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो, व्हाई यू आर सो नर्वस। ठीक है, तो ये कैसा है बच्चों? क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम इतने नर्वस क्यों हो। तो पहले वर्ड क्या है? व्हाई। तो ये कैसा सेंटेंस बन गया? इंट्रोगेटिव। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड जो वाई WH फैमिली से स्टार्ट हो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही हो, तुम्हें उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, और उस मीनिंग के हिसाब से अगर वहां पे कोई क्वेश्चन वाली बात हुई है तब भी वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा बच्चों। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर नेक्स्ट, जैसे कि आर वी लिविंग नाउ, क्या हम अभी जा रहे हैं? ठीक है, आर वी लिविंग नाउ, तो ये तो क्वेश्चन है ना कि क्या हम अभी जा रहे हैं, यस या नो। तो क्वेश्चन का आंसर यस या नो में मिल सकता है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जब हम अपने सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट करे, कोई कमांड दे, कोई एडवाइस दे या कोई सजेशन दे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बात समझ में? जैसे कि यहां पे लिखा है गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। तो ये क्या है बच्चों? रिक्वेस्ट है क्या? नहीं। रिक्वेस्ट होती तो प्लीज या मे लगता, तो रिक्वेस्ट तो नहीं है ये क्या है? गो टू योर रूम, तो कमांड है। ये क्या है बच्चों? कमांड है। ठीक है, फिर देखो, प्लीज डोंट कॉल मी, कृपया करके मुझे फोन ना करे। तो कैसा है बच्चों? रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। बात समझ नहीं? हाँ, क्लियर है? और देखो, और थोड़े एग्जांपल। तो देखो, तो सबमिट द असाइनमेंट दिस इवनिंग, असाइनमेंट आज शाम तक चाहिए। तो क्या है बच्चों? ये कमांड। क्या है बच्चों? कमांड है ना, कि आज शाम तक ही मुझे क्या चाहिए? असाइनमेंट चाहिए। मैं जैसे बोलता सबमिट योर होमवर्क, अपना होमवर्क जमा करो। तो ये क्या है? कमांड है। क्या है? कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, हाँ, स्विच ऑन द फैन प्लीज। मैं बोलता हूं ना कि फैन ऑन कर दो प्लीज। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है बच्चों? रिक्वेस्ट। ये क्या है? रिक्वेस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे मैं अगर प्लीज ना लगाऊं, वो स्विच ऑन द फैन, तो क्या बन जाएगा? ये कमांड। क्या बन जाएगा? कमांड। ठीक है, फिर देखो, क्या है कि फ्राई द अनियन टिल दे आर गोल्डन ब्राउन। ठीक है, अनियंस को तब तक तलो जब तक वो क्या ना हो जाए? गोल्डन ब्राउन। ये क्या एक तरह का इंस्ट्रक्शन है? एक तरह का क्या है? इंस्ट्रक्शन या सजेशन कह सकते हो, है ना, कि प्याज को तब तक चलना चाहिए जब तक वो क्या रहा है? गोल्डन कलर के ना हो जाए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के इसके अंदर क्या आता है? एंड इंस्ट्रक्शन भी आता है। क्या आता है बच्चों? इंस्ट्रक्शन भी आता है। कोई अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम किसी को, ठीक है, तो वो भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बच्चों क्या है? पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। ध्यान देने के लिए नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस कह रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान तो दोगे ही नहीं तुम, मुझे पता है। हाँ, तो प्लीज पे योर अटेंशन टू द क्लास। तो ये कैसे सेंटेंस है बच्चों? एडवाइस है ना, कि क्लास में जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। एडवाइस है ना ये तो, असल नहीं? हाँ, ठीक है, बस। तो ये हो गया हमारा क्या? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ गया? तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या तो क्या करते हैं बच्चों? इंस्ट्रक्शन देते हैं, या तो सजेशन देते हैं, या तो एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें हम किसी सेंटेंस में कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो लास्ट आ गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं, या बहुत ज्यादा खुश होने पे हमारी जो एक्साइटमेंट है उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइजेस, डिलाइट, डिसगस्ट और ग्रीफ, मतलब बहुत बुरा फील करना या बहुत सैड होना। तो ये जो फीलिंग्स होती है, ये जो फीलिंग्स होती है, इनको जब हम दिखाते हैं तो उनको कौन से सेंटेंसेस हम दिखाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। किससे दिखाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। इन सेंटेंसेस में लास्ट में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। मोस्टली में क्या लगा होता है? मोस्टली में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। देखो,
यहाँ पे एक और चीज हो गई कि देखो ये WH से स्टार्ट हो रहा है, बट ये क्या है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है ना, ये क्या है, एक्सक्लामेटरी। ये क्या है, एक्सक्लामेटरी। तो इसलिए क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना अच्छा नजारा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फीलिंग है ना, ये क्या है बच्चों, एक फीलिंग है। तो किसके अंदर आएगी बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के। अब और देखो, हाउ वंडरफुल द परफॉर्मेंस इज। ठीक है, कितना अच्छा था ये परफॉर्मेंस। तो ये क्या, एक तरह की क्या है, ये भी एक तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, खुशी वाली, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्या, आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कैसा है बच्चों, कैसा है ये, सरप्राइज, सरप्राइज एक्सक्लेमेटरी, है ना, कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर क्या है, हाउ डेयर यू डू दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, गुस्सा। इसमें भी क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन, बात समझ नहीं। हाँ, तो फिर क्या है, ही इज नो मोर, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ओ ये अब नहीं रहा। ठीक है, तो जो सैडनेस वाला है ये क्या रहेगा, वो भी किसमें आएगा, हमारा एक्सक्लेमेशन में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जहां पे हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं बच्चों, इमोशंस को, फीलिंग्स को। ठीक है, बस समझ में आ गई। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो सीखा है उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, करें अप्लाई। हाँ, तो सबसे पहला देखो क्या है, हाउ ब्यूटीफुल इज द डे, कितना अच्छा दिन है, कितना अच्छा दिन है। तो कैसा सेंटेंस है बच्चों, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, बिल्कुल। क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, इंपेरेटिव तो नहीं हो सकता, नहीं है ना, तो एक्सक्लेमेटरी है। देखो, सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर, सचिन एक बहुत अच्छा क्रिकेटर। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये तो स्टेटमेंट है ना। क्या बच्चों, स्टेटमेंट है। तो क्या होगा बच्चों हमारा, डिक्लेरेटिव। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो डिक्लेरेटिव। ठीक है, देखो क्या है, व्हेन ऑन द अर्थ, सॉरी व्हाट ऑन द अर्थ, सॉरी व्हेन बोल दिया, व्हाट ऑन द अर्थ आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो पूछ रहे हैं ना, क्या कर रहे हो तुम। तो क्या ऐसा है बच्चों, इंटेरोगेटिव। क्या बच्चों, इंटेरोगेटिव। ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव हिम टू बी द मर्डरर। ठीक है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है किसने मर्डर किया होगा। तो ऐसा कैसा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा किसने मर्डर किया होगा, एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे बता रहा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है ना वो। हाँ, सडन है, हाँ, सरप्राइज से कि इसी ने मर्डर किया था। तो ये क्या है, चौंकाने वाली बात है ना। तो जहां पे भी चौंकने वाली बात होती है वहां पे क्या होता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी, है ना बच्चों। बस नहीं, ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। क्लियर है बच्चों यहां तक। हाँ, तो इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।